आईपीएल 2026 का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर मैच के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। और इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाला मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े फाइनल से कम नहीं लग रहा है। इस हाई वोल्टेज मैच से पहले सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि एसआरएच के कप्तान ईशान किशन ने आरसीबी के खिलाफ एक बेहद खतरनाक और आक्रामक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। ईशान किशन का कप्तान बनना इस सीजन की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले ईशान अब कप्तानी में भी उतनी ही आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। उन्होंने जिस प्लेइंग 11 का चयन किया है, उससे साफ दिखता है कि वो आरसीबी को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना चाहते और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। ये कप्तानी ईशान के करियर के लिए एक नया मोड़ है, जहां उन्हें न केवल अपने बल्ले से रन बनाने हैं, बल्कि 10 अन्य खिलाड़ियों की मानसिकता को भी जीत की दिशा में मोड़ना है। एसआरएच की ओपनिंग जोड़ी इस मैच में टीम की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। खुद ईशान किशन के साथ एक और विस्फोटक बल्लेबाज को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जो पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के लिए जाना जाता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सेट हो जाते हैं, तो आरसीबी के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईशान किशन की खासियत यह है कि वो पहली गेंद से ही प्रहार करने में विश्वास रखते हैं और उनके साथ मौजूद जोड़ीदार भी उसी शैली का खिलाड़ी है। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में अगर हैदराबाद की ये जोड़ी 70-80 रन जोड़ लेती है, तो मैच का आधा रुख वहीं तय हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर में एसआरएच ने इस बार काफी संतुलन दिखाया है। टीम में ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और तेजी से रन भी बना सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन इस बात का संकेत है कि टीम किसी भी स्थिति में मैच को संभालने के लिए तैयार है। मध्यक्रम में अनुभवी विदेशी खिलाड़ियों के साथ साथ उभरते हुए भारतीय सितारों को जगह दी गई है। यह मिश्रण तब काम आता है जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं। हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी की गहराई पर काफी काम किया है, जिससे उनके निचले क्रम के बल्लेबाज भी बड़े शॉट लगाने में सक्षम हैं। इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कई ऑलराउंडर्स शामिल किए गए हैं। ये खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त मजबूती मिलती है। कप्तान ईशान किशन ने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि टीम में गहराई बनी रहे और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सके। आधुनिक टी20 क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की भूमिका एक्स फैक्टर की तरह होती है। एसआरएच के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं और अंत में आकर 10-12 गेंदों में मैच का पासा पलट सकते हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो एसआरएच ने इस मैच के लिए अपने सबसे तेज और अनुभवी गेंदबाजों को शामिल किया है। पैट कमिंस इस आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे। उनकी कप्तानी और गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टीम में ऐसे गेंदबाज भी शामिल हैं जो डेथ ओवर्स में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। पैट कमिंस की मौजूदगी से गेंदबाजी यूनिट को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदें चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदानों पर भी बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए काफी हैं। स्पिन विभाग में भी एसआरएच ने मजबूत विकल्प चुने हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की भूमिका बेहद अहम होती है और एसआरएच के पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो बल्लेबाजों को बांध कर रखने के साथ साथ विकेट भी निकाल सकते हैं। ये रणनीति आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को रोकने के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। लेग स्पिन और ऑफ स्पिन का ऐसा जादुई मिश्रण तैयार किया गया है जो विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे स्पिन के माहिर खिलाड़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अब अगर आरसीबी की बात करें तो उनके पास भी एक मजबूत और संतुलित टीम है। विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इसके अलावा टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी मजबूती उनका होम ग्राउंड और वहां का क्राउड है। ईसाला कप नमदे का नारा लगाने वाले फैंस अपनी टीम के लिए 12वें खिलाड़ी का काम करते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बनाना आसान हो जाता है। आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप काफी खतरनाक है और एसआरएच के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। ऐसे में ईशान किशन को अपनी गेंदबाजी रणनीति बेहद सोच समझकर बनानी होगी। उन्हें सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल करना होगा ताकि आरसीबी के बल्लेबाज खुलकर खेल न सकें। आरसीबी के पास मैक्सवेल और फाफ जैसे दिग्गज हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हैदराबाद के गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर विशेष ध्यान देना होगा। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा ध्यान दोनों टीमों के कप्तानों पर रहेगा। एक तरफ ईशान किशन की आक्रामक कप्तानी है तो दूसरी तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की शांत और रणनीतिक सोच। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो कप्तानों के बीच भी होगा। ईशान जहां जोखिम लेने से नहीं डरते, वहीं पाटीदार खेल को गहराई तक ले जाने और अंत में प्रहार करने की रणनीति अपनाते हैं। यह वैचारिक युद्ध मैदान पर एक अलग ही रोमांच पैदा करेगा। मैच के दौरान कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो मैच का रुख बदल सकते हैं।
पावर प्ले में बल्लेबाजी, मिडिल ओवर्स में स्पिन और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, ये सभी फैक्टर्स इस मैच के नतीजे को तय करेंगे। एक डॉट बॉल का दबाव या एक बाउंड्री का उत्साह मैच की लय को बदल सकता है। चिन्नास्वामी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, इसलिए गेंदबाजों के लिए यहाँ गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। एसआरएच के फैंस को उम्मीद है कि उनकी टीम इस मैच में शानदार प्रदर्शन करेगी और आरसीबी को हराकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। वहीं आरसीबी के फैंस भी अपनी टीम से जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हैदराबाद की टीम पिछले कुछ सीजन से एक स्थिर प्रदर्शन के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन ईशान किशन की अगुवाई में टीम एक नए कलेवर में नजर आ रही है। फैंस को उम्मीद है कि टीम इस बार प्लेऑफ की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएगी। इस मुकाबले में फील्डिंग भी एक अहम भूमिका निभाएगी। दोनों टीमों के पास शानदार फील्डर्स हैं जो मैच में फर्क पैदा कर सकते हैं। एक अच्छा कैच या रनआउट मैच का रुख बदल सकता है। टीबीज फॉर्मेट में अक्सर देखा गया है कि 5-10 रनों का अंतर ही हार जीत का फैसला करता है और ये रन फील्डिंग के जरिए ही बचाए या गंवाए जाते हैं। सीमा रेखा पर तैनात मुस्तैद फील्डर्स ईशान किशन की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होंगे। ईशान किशन का ये फैसला कि उन्होंने एक संतुलित और आक्रामक प्लेइंग 11 चुनी है, ये दिखाता है कि वो इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण रखा है। टीम मैनेजमेंट ने नीलामी के दौरान जिन खिलाड़ियों पर दांव लगाया था, आज उन सभी का असली इम्तिहान होने वाला है। युवा खिलाड़ियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि वे इतने बड़े मंच पर अपना हुनर दिखाएं। फैंस के बीच इस प्लेइंग 11 को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि यदि हैदराबाद के ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज चल गए तो वे किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में विविधता उन्हें एक संपूर्ण टीम बनाती है। इस मैच में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। हर एक रन और हर एक विकेट बेहद महत्वपूर्ण होगा। गेंदबाजों के लिए ये चुनौती होगी कि वे ओस के प्रभाव से कैसे निपटते हैं, क्योंकि मैच के दूसरे भाग में ओस अक्सर गेंदबाजों की ग्रिप को मुश्किल बना देती है। ऐसे में स्पिनर्स की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आईपीएल की यही खासियत है कि यहाँ हर मैच में कुछ नया देखने को मिलता है। कोई भी टीम किसी भी दिन जीत सकती है और यही इस लीग को सबसे रोमांचक बनाता है। पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने की होड़ और हर मैच के साथ बढ़ती नेट रन रेट की अहमियत खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे मैच का समय करीब आ रहा है, फैंस का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टिकटें हफ्तों पहले बिक चुकी हैं और टीवी रेटिंग्स के भी सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। बेंगलुरु की सड़कें और हैदराबाद के चौराहे, हर जगह बस इसी मैच की बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सा खिलाड़ी इस मैच का हीरो बनकर उभरता है। क्या ईशान किशन की कप्तानी में हैदराबाद अपनी बादशाहत कायम करेगी या फिर आरसीबी अपने घर में विजय पताका फहराएगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि मैच के दबाव वाले क्षणों में कौन सा खिलाड़ी शांत रहकर अपनी टीम को जीत दिलाता है। यह मुकाबला निश्चित रूप से क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार अनुभव साबित होगा, जहां हर एक गेंद पर रोमांच देखने को मिलेगा और हर एक पल दिल की धड़कनें बढ़ाएगा। अंत में जीत चाहे जिसकी भी हो, क्रिकेट प्रेमियों को एक यादगार मैच देखने को मिलेगा जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।